नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एबीसी मॉडल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। मैंने अपने लास्ट वीडियो में एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको इसे एबीसी मॉडल क्यों कहते हैं और क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा अगर म्यूटेशन हो जाए, आपका क्लास ए में म्यूटेशन हो, क्लास बी में म्यूटेशन हो या क्लास सी में म्यूटेशन हो, तो कौन से और फ्लोरल ऑर्गन बनेंगे, कौन से फ्लोरल होल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जिसने भी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ उसे जाके देख लें, उसके बाद इस सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर पिछला वीडियो आपको समझ में आ जाता है तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका ये CSIR नेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन ABC मॉडल ड्यूरिंग फ्लावर डेवलपमेंट, लॉस ऑफ क्लास ए एक्टिविटी results in the formation of only stamen and carpel. Which of the following floral organ identity gene control class A activity? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आपको ओरली सॉल्व हो जाएगा। अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको बड़ा इजीली और ओरली सॉल्व हो जाएगा। क्लास ए में मैंने बताया था कि आपके दो जीन्स होते हैं, एपिटेला 1 जिन्हें शॉर्ट में आप AP1 कहते हैं, एंड एपिटेला 2 जिसे शॉर्ट में आप AP2 कहते हैं। तो अगर ये दोनों जीन में म्यूटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्लास ए में म्यूटेशन हो रहा है। और अगर ये जीन म्यूटेट कर रहे हैं तो आपका केवल और केवल स्टैमेन एंड कार्पेल का फॉर्मेशन होगा। अब चलिए देख लेते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। कुछ ऐसा फिगर हम लोगों ने ड्रा किया था। ये आपका क्लास बी और यहाँ पे ये आपके क्लास ए, ये आपका क्लास सी जीन। क्लास ए में आपका AP1 AP2 था, यहाँ पे भी क्लास ए है तो AP1 और AP2 जीन्स इन्वॉल्व हैं। क्लास सी में आपका केवल एक ही जीन इन्वॉल्व था जिसे आपने ए गैमस कहा था, शॉर्ट में जिसे AG कहेंगे। क्लास बी में आपके दो जीन इन्वॉल्व हैं, एपिटेला 3 जिन्हें शॉर्ट में AP3 एंड पिस्टिलेटा शॉर्ट में PI। ये भी AP3 एंड PI क्योंकि ये भी क्लास बी का जीन है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास ए की एक्टिविटी में क्लास ए की एक्टिविटी लॉस हो रही है, यानी क्लास ए की एक्टिविटी अगर लॉस हो रही है तो यहाँ पे क्लास ए की जगह आपका क्लास सी डोमिनेट करने लगेगा, क्लास सी के जीन डोमिनेट करने लगेंगे, यानी क्लास सी हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ आपके ए गैमस जीन आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्लास सी जीन, ओनली क्लास सी जीन दैट इज ये केवल और केवल कार्पेल के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, यानी क्लास सी एलोन एक कार्पेल का डेवलपमेंट प्रोड्यूस करेगा, एंड क्लास बी एंड क्लास सी ये दो आपका स्टैमेन का डेवलपमेंट कराएंगे। और अब देखिए यहाँ पे ए म्यूटेट हो गया था तो ए का फंक्शन लॉस हो गया था, तो उसकी जगह सी ने डोमिनेट कर लिया था। तो यहाँ पे भी क्लास बी एंड क्लास सी हो गया। क्लास बी और क्लास सी मिलकर क्या डेवलप करेंगे? स्टैमेन डेवलप करेंगे, बिल्कुल यहाँ की तरह स्टैमेन डेवलप यहाँ पे भी हो जाएगा। और यहाँ पे क्लास सी एलोन, क्योंकि यहाँ पे भी क्लास ए की एक्टिविटी लॉस हुई थी तो क्लास सी एलोन कार्पेल का डेवलपमेंट करेगा। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि क्लास ए की एक्टिविटी अगर लॉस हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ स्टैमेन एंड कार्पेल का ही फॉर्मेशन होगा। तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्पेल एंड स्टैमेन का ही फॉर्मेशन हो रहा है, यानी क्लास ए, इसमें सीधा आंसर ये है कि क्लास ए में कौन से जीन इन्वॉल्व थे, तो क्लास ए में आपका एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2 जीन ही इन्वॉल्व था। तो क्वेश्चन का पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, देखते हैं। इंडिविजुअल एंड ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन ऑफ होम्योटिक जीन्स इन एडजेसेंट होल ऑफ अ फ्लावर डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट। ठीक है, इन एन अरेबिडोसिस म्यूटेंट फ्लोरल ऑर्गन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज
होर्ल 1 कार्पेल, होर्ल 2 स्टैमेन, होर्ल 3 स्टैमेन, होर्ल 4 कार्पेल। लॉस ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन्स वुड हैव कॉज द अबव पैटर्न ऑफ फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट। अब देखिए बिल्कुल ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें भी देखिए ये कह रहा है कि पहला होर्ल में कार्पेल बन रहा है, स्टैमेन बन रहा है, फिर स्टैमेन बन रहा है, फिर कार्पेल बन रहा है। इसका मतलब कौन से जीन की एक्टिविटी लॉस हुई होगी? चलिए देखते हैं। ये आपका क्लास बी है, ये क्लास बी है, ये क्लास ए है, ये क्लास ए, क्लास सी, क्लास सी। अब ये कह रहा है कि सबसे बाहर वाले होल पे कार्पेल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे ये कार्पेल का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर ये आपके होल 2 एंड होल 3 पे स्टैमेन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी इन दोनों होल पे स्टैमेन का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड लास्ट वाले होल पे जो इनर मोस्ट है वहाँ पे भी कार्पेल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो क्लास ए है इसकी एक्टिविटी लॉस हो गई है और इसकी एक्टिविटी ले किसने ली है? क्लास सी ने। क्योंकि अगर क्लास ए का जीन होता, अगर यहाँ पे क्लास ए डोमिनेट कर रहा होता तो यहाँ पे क्लास ए एलोन जो होता है वो सेपेल के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है और क्लास सी एलोन एक कार्पेल के फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे बाहर वाला होल होल 1 ये कार्पेल को डेवलप कर रहा है, यानी कार्पेल को डेवलप कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्लास सी का जीन डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला स्टैमेन का डेवलपमेंट हो रहा है सेकंड एंड थर्ड पे। तो स्टैमेन का डेवलपमेंट कब होता है? जब क्लास बी और क्लास सी के जीन डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लास बी और क्लास सी का जीन डोमिनेट करके स्टैमेन का फॉर्मेशन करेंगे। और लास्ट होल में कह रहा है कि आपका कार्पेल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपका कार्पेल का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी किसकी एक्टिविटी लॉस हो रही है? एक्टिविटी लॉस हो रही है किसकी? क्लास ए की, ठीक है। तो ये ऑप्शन में क्लास ए नहीं दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है एपिटेला 2। तो क्लास ए में आपके दो जीन आते हैं, एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमारे आंसर में दिया हुआ है एपिटेला 2, तो ये ऑप्शन एपिटेला 2 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर मेरा आपने वीडियो देखा होगा तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। According to ABC model of floral development in Arabidopsis as shown below, ठीक है। क्लास ए सेपल बनाता है, ठीक है, क्लास बी एंड क्लास ए। इसका मतलब यहाँ तक क्लास ए है, क्लास ए के जीन यहाँ तक है और क्लास सी के जीन यहाँ तक है। तो ये आपका क्लास बी एंड क्लास ए, ये पूरा ए है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ए है। तो क्लास ए एलोन सेपल बना रहा है, क्लास बी एंड क्लास ए का ये थोड़ा सा पोर्शन, ये सपोज आप इसको ऐसे कर लीजिए, इधर क्लास बी हो जाएगा, इधर क्लास बी हो जाएगा, इधर क्लास ए हो जाएगा और ये क्लास सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास ए एलोन सेपल बना रहा है, क्लास बी एंड क्लास ए पेटल बना रहा है, क्लास बी सी स्टैमेन बना रहा है, क्लास सी कार्पेल बना रहा है। तो नॉर्मल जैसे होता है नॉर्मली। अगला आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेवरल जीन्स ऑब्लिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एग्जांपल AP1 AP2 AP3 A गैमस एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एपिटेला 2 ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग सेपल एंड पेटल डेवलपमेंट। क्या एपिटेला 2 सेपल एंड पेटल के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है? देखिए यहाँ पे एपिटेला 2 यानी ए के पास दो जीन्स होते हैं आपके, AP1 या AP2, एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2। यहाँ पे भी एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2। तो क्या एपिटेला 2 ट्रांसक्रिप्ट एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग सेपल एंड पेटल डेवलपमेंट? देखिए इन्वॉल्व है क्लास ए में एपिटेला 2, दिस वन, ये इन्वॉल्व है सेपल के डेवलपमेंट में। हाँ ठीक है, सही है। अगर देखिए एपिटेला 2 पेटल के डेवलपमेंट में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि बी एंड ए दोनों क्लास के जीन मिलकर पेटल को डेवलप कर रहे हैं। तो यहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे AP2 का इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी ये पेटल एंड डेवलपमेंट में सेपल एंड पेटल के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, यानी पहला आंसर सही है। आगे देख लेते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में। ए गैमस जीन इज कंसीडर्ड एज क्लास ए जीन, बिल्कुल गलत। ए गैमस जीन है, ये क्लास सी का जीन है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगला ऑप्शन देखते हैं। AP1 एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग कार्पेल डेवलपमेंट। AP1 एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग कार्पेल डेवलपमेंट। कार्पेल डेवलपमेंट में
केवल एक गैमस जीन इन्वॉल्व होता है, AP1 गलत है, क्योंकि AP1 एंड AP2 ये दोनों क्लास ए के जीन हैं जो सेपल एंड पेटल के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, AP3 एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग सेपल डेवलपमेंट। सेपल के डेवलपमेंट केवल और केवल क्लास ए के जीन से होता है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे AP3 पूछा गया है, यानी AP3 की बात कर रहा है, तो AP3 के जीन आपका क्लास बी में है, क्लास बी में आपका AP3 जीन होता है। तो AP3 जीन इन्वॉल्व किस में होगा, पेटल के डेवलपमेंट में और स्टेमेन के डेवलपमेंट में, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कह रहा है सेपल डेवलपमेंट में, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका CSIR नेट जून 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो रहे हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ईजी। द बेसिक tenets of ABC model of Arabidopsis flower development are shown below along with the diagram। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं। क्लास बी जीन, क्लास ए जीन, क्लास ए जीन, क्लास सी जीन, क्लास सी जीन, ठीक है। क्लास ए जीन एलोन सेपल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्लास बी एंड क्लास ए के जीन मिल के पेटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्लास बी एंड क्लास सी के जीन मिल के स्टेमेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और क्लास सी जीन कार्पेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये नॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए क्लास जीन एक्टिंग एलोन डिटरमाइन सेपल आइडेंटिटी। ए क्लास जीन एक्टिंग एलोन डिटरमाइन सेपल आइडेंटिटी, बिल्कुल सही है। देखिए क्लास ए एलोन सेपल की आइडेंटिटी को डिटरमाइन कर रहा है, यानी ये आपका सही है। अगला देख लेते हैं, क्लास ए एंड क्लास बी जीन एक्टिंग टुगेदर डिटरमाइन पेटल एक्टिविटी। क्लास ए एंड क्लास बी एंड क्लास ए पेटल के डेवलपमेंट करा रहा है, तो यानी ये भी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं, बी एंड सी क्लास जीन एक्टिंग टुगेदर डिटरमाइन स्टेमेन एक्टिविटी। बी एंड क्लास सी जीन टुगेदर, तो क्लास बी एंड क्लास सी जीन टुगेदर डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्टेमेन, ये भी बिल्कुल सही है। क्लास बी एंड क्लास सी स्टेमेन को डेवलप करते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन, सी क्लास जीन एक्टिंग एलोन डिटरमाइन कार्पेल आइडेंटिटी, ये भी बिल्कुल सही है। क्लास सी के जीन एलोन क्लास सी कार्पेल को डिटरमाइन करेगा, यानी चौथा ऑप्शन भी आपका सही है। पांचवा देख लेते हैं, क्लास ए एंड क्लास सी जीन म्यूचुअली इनहिबिट ईच अदर। क्लास ए एंड क्लास सी जीन म्यूचुअली इनहिबिट ईच अदर, इसका मतलब ये है कि अगर क्लास ए का जीन यहाँ पे डोमिनेट नहीं करेगा और क्लास सी का जीन इधर डोमिनेट नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 कंडीशन हमें दे रखी हैं। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डेवलपमेंट इज फाउंड इन ए क्लास म्यूटेंट। अगर क्लास ए में म्यूटेशन हो जाए तो कौन सा फ्लोरल हॉल का फॉर्मेशन होगा, उनका अरेंजमेंट क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है, यह आपका क्लास बी का जीन है, ये आपका क्लास ए है, ये क्लास सी है। ये कह रहा है कि अगर क्लास ए में म्यूटेशन हो जाए, तो अगर क्लास ए में म्यूटेशन हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा क्लास डोमिनेट करेगा, क्लास सी। ये मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ था। और अगर कहीं यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता क्लास सी म्यूटेट हो गया है तो उसकी जगह डोमिनेट करता है क्लास ए, ठीक है। अब देखिए क्लास सी म्यूटेट हो गया, क्लास ए म्यूटेट हो गया है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया कि क्लास ए म्यूटेट हो रहा है, तो क्लास ए म्यूटेट हो रहा है तो उसकी जगह डोमिनेट कर जाएगा क्लास सी के जीन, ठीक है। अब क्लास सी एलोन किसका फॉर्मेशन करता है, कार्पेल का। क्लास सी एलोन कार्पेल का फॉर्मेशन करता है, क्लास बी एंड क्लास सी मिल के स्टेमेन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे भी क्लास बी एंड क्लास सी है तो ये भी स्टेमेन का फॉर्मेशन करेंगे, और क्लास सी एलोन ये फॉर्मेशन करेगा कार्पेल का। तो आपका अरेंजमेंट क्या हुआ, कार्पेल स्टेमेन स्टेमेन कार्पेल। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, सेपल पेटल स्टेमेन, ये गलत हो गया, सेपल नहीं होगा, सबसे पहले स्टार्ट होगा कार्पेल से। कार्पेल, ठीक है, कार्पेल स्टेमेन, 2 बार स्टेमेन है, एक बार यहाँ के लिए एक बार यहाँ के लिए। कार्पेल स्टेमेन स्टेमेन कार्पेल, कार्पेल स्टेमेन स्टेमेन कार्पेल, यानी ये ऑप्शन क्लास बी का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये क्वेश्चन आपका CSI नेट दिसंबर 2015 में आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाय ओवरलैपिंग एक्सप्रेशन ऑफ क्लास A, क्लास B एंड क्लास C जीन इन डिफरेंट होल्स। In an Arabidopsis mutant, the flower had sepal, sepal, carpel, carpel in the 4 hole। देखिएगा यहाँ पे sepal, sepal, carpel एंड carpel, ठीक है। यहाँ पे स्टेमेन का एंड पेटल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। किस चीज़ का? सेपल, सेपल, कार्पेल, कार्पेल का फॉर्मेशन हो रहा है इन द 4 होल्स। म्यूटेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज फॉर द म्यूटेंट फिनोटाइप। तो ये जो आपका फिनोटाइप मिला है ये किस क्लास में म्यूटेशन की वजह से मिला है? चलिए ये भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये। क्लास बी आपको हमेशा शुरुआत में ये बनाना ही पड़ेगा। अगर आप ये बना लेंगे उसके बाद आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, ये मैनुअली भी हो जाएगा। ये कह रहा है कि सबसे पहले बाहरी में सबसे बाहर वाला जो होल है वहाँ पे सेपल का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर सेपल का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर कार्पेल का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर कार्पेल का फॉर्मेशन हो रहा है। चारों फ्लोरल होल्स सेपल, सेपल, कार्पेल, कार्पेल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए पूछ रहा है कि इसमें कौन सा क्लास म्यूटेट कर गया है। तो सिंपल सा है, देखिए क्लास A एलोन सेपल का ही फॉर्मेशन करता है, यानी ये बिल्कुल सही है। क्लास B एंड क्लास A टुगेदर ये फॉर्मेशन करता है पेटल का, टुगेदर ये फॉर्मेशन करेगा पेटल का। तो यहाँ पे क्लास B एंड क्लास A टुगेदर दोनों मिलकर पेटल का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे सेपल दे रखा है, और सेपल कैसे आएगा? जबकि यहाँ पे केवल और केवल क्लास A का जीन डोमिनेट करेगा। तो यानी यहाँ पे क्लास B हमारा एक्स्ट्रा है, इसको अगर हटा देते हैं तो यहाँ पे हमारा सेपल ही का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो यानी क्लास B म्यूटेट किया होगा। अब ये क्लास C एलोन कार्पेल का फॉर्मेशन करता है, और यह भी क्लास C एलोन ही कार्पेल का फॉर्मेशन करेगा। अगर यहाँ पे क्लास B का म्यूटेशन नहीं होता तो यहाँ कार्पेल की जगह स्टेमेन का फॉर्मेशन होता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे म्यूटेशन किसमें हुआ होगा? क्लास B के जीन में। अगर क्लास B के जीन में म्यूटेशन नहीं होता तो यहाँ पे क्लास B और क्लास A म्यूटेट होके पेटल का क्लास B एंड क्लास A मिलके पेटल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे सेपल का फॉर्मेशन हो रहा है, और सेपल का फॉर्मेशन कब होगा? जब क्लास A का जीन डोमिनेट करेगा, यानी क्लास A यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। और यानी है यहाँ पे हटाना हमें क्या पड़ेगा फिर? क्लास B, यानी म्यूटेशन कहाँ होगा? क्लास B में। तो आपका इसमें से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन CSIR नेट दिसंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। Following are certain statements regarding the activities of homeotic genes of class A, B and C involved in floral organ identity. Activity of A means class A alone specifies sepals, बिल्कुल सही है। एक बार आप यहाँ से ड्रॉ भी कर लीजिए। ये आपका क्लास B, ये क्लास A, ये क्लास A, ये क्लास C, क्लास C। कह रहा है एक्टिविटी ऑफ क्लास A एलोन स्पेसिफाइज सेपल्स, यानी ये सेपल्स ये तो नॉर्मल कंडीशन में होता है। एक्टिविटी ऑफ क्लास B एलोन स्पेसिफाइज पेटल, नहीं, यहाँ पेटल का फॉर्मेशन कब होगा? जब क्लास B एंड क्लास A दोनों मिलके बनेंगे। यहाँ पे क्लास B और क्लास C मिलके स्टेमेन बनाते हैं, और क्लास C एलोन कार्पेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। एक्टिविटी ऑफ क्लास A एलोन स्पेसिफाइज सेपल्स, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक्टिविटी ऑफ क्लास B एलोन स्पेसिफाइज पेटल, अगर क्लास B एलोन कुछ भी नहीं बनाता है, ना सेपल बनाएगा ना पेटल बनाएगा। पेटल बनाने के लिए उसको क्या चाहिए होगा? क्लास B एंड क्लास A दोनों के जीन मिल के पेटल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला देखते हैं। एक्टिविटी ऑफ क्लास B एंड क्लास C फॉर्म स्टेमेन, क्लास B एंड क्लास C फॉर्म स्टेमेन, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला देखते हैं। एक्टिविटी ऑफ C एलोन स्पेसिफाइज कार्पेल, एक्टिविटी ऑफ C एलोन स्पेसिफाइज कार्पेल, यानी ये वाला भी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन पूछा गया है विच और वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है? तो करेक्ट हमारा है A, C एंड D, A, C एंड D, लास्ट वन, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ABC मॉडल पे बेस्ड।
बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, इसीलिए ईयर को मेंशन कर दिया गया है। तो दोस्तों इसको एक बार फिर से लगाएं, फिर से प्रैक्टिस करें। और इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें ABC मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट को समझाने की कोशिश करी है, आप उसे एक बार ज़रूर देखें, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएं। ये क्वेश्चंस आपसे मैनुअली लग जाएंगे, ओरली लगा सकते हैं आप इस क्वेश्चंस को। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आने वाले वीडियो भी है उनको अपलोड कर सकूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।